चाहिए। तो डायबिटिक्स में पढ़ते हैं कि डाइट क्या है एंड वो इसके रिलेटेड साइंस एंड वो फिजियोलॉजी से एंड टीवी से कैसे कॉम्बिनेशन करके मॉडिफिकेशन हम उसमें कैसे करें, दैट इज ऑल अबाउट डायबिटिक्स। ओके, हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ अभी आप माइक। So what is done? So the scope of the subject is so wide that we have to understand it on the basis of basic formula or points. This topic is presented on the basis of criteria instructions mentioned in Ayurveda. So this is by looking at your body, your food can be imagined similar to this is the English code. You are what you eat. ठीक है, जो हम खाते हैं ये योगा आयुर्वेद में ऐसा भी कहते हैं, जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा भोजन वैसा हमारा कार्य होगा, वैसे ही हम दिखेंगे। ओके, अगर मैं कंपेयर करूँ बर्गर से, हम बर्गर खाते रहेंगे तो वैसे ही मुझे दिखेंगे। इट्स अ वेरी concept है। Both have been used from the concept that diet means to take in, eating through the mouth, drinking, breathing through the nose, air through the skin, taking sunlight, etc. should also be considered as a diet. This concept is from Ayurveda. Before birth, the child is nourished by the mother's blood. After birth, the mother's milk is its food. Any given substance that proves useful for the body is food or feed. All types of solid, semi-solid and liquid food can come under food. Okay, कुछ भी हम खा रहे हैं that comes in food. Even in science, पानी भी होता है तो वो भी एक फूड है। क्यों? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ हॉस्पिटल का, पेशेंट अगर एंट्रियन है मतलब लीव और माउथ इसका फुल फॉर्म है। जब ऑपरेशन होना होता है तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन वो ड्यूरेशन फाइनल करते हैं कि कितना घंटे वो एंट्रियन रहेंगे लीव और माउथ में। तो अगर 5 घंटे का जरूरत है या 2 घंटे का जरूरत है, अकॉर्डिंगली वो ऑपरेशन डिलीवर करता है। तो मान लीजिए वो एंट्रियन है तो उस टाइम उस पेशेंट की डाइट एंट्रियन होती है। डाइट में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं एंट्रियन। इस पेशेंट अगर ऑपरेशन सर्जरी हो गया उसके बाद फिर हमने बात की अलाउड टू टेक लिक्विड डाइट या फिर फर्स्ट टाइम समटाइम्स सिप्स ऑफ वाटर, सिर्फ कुछ पानी अलाउड होता है। ऐसे क्या होता है पेशेंट जैसे खा रहे उसी तरह एक्सपीरियंस करता है। उस केस में टेंशन करते हैं, अगर नहीं कर पा रहा उसके बाद पानी स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर है नॉर्मल डाइट का जाने का। अगर मैं किसी नॉर्मल सर्जरी का बात करूँ जैसे छोटी सी सर्जरी लैप्रोस्कोपी क्या है, गॉल स्टोन रिमूवल के लिए हम गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं, ठीक है, सर्जन रिमूव करते हैं। तो सर्जरी के पहले 12 घंटे पहले उसको पेंटियम रखना है, कुछ नहीं देना है खाना। ओके, सर्जरी हो गई उसके बाद आफ्टर सर्जरी डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर। कई डॉक्टर 6 आवर्स बोलता है, कई डॉक्टर 12 आवर्स भी कर देते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट का टॉलरेंस कैसा है। So and doctors का treatment कैसा है, like dietitian का also भी different, कुछ dietitian different diet देती है, कुछ dietitian को लगता है कि नहीं वो भी खा सकता है, it depends। तो एक एवरेज जनरल जो मेथड है वो बता दें, 6 आवर्स तक आफ्टर सर्जरी 6 आवर्स तक कुछ नहीं। उसके बाद अगले 2 घंटे सिप्स ऑफ वाटर, मतलब 1 चम्मच आधा चम्मच पानी जाएगा, ठीक है, ड्रिंक वाटर। उसके बाद वो टॉलरेट कर रहा है
नौशा मतलब रूम जैसा लगना, नौशा नहीं लग रहा है, वॉमिटिंग नहीं लग रहा है, तो फिर लिक्विड डाइट मतलब लिक्विड डाइट में से टैप वाटर जाएगा, मतलब कोकोनट वाटर। नहीं तो हम ऊपर दे सकते हैं, ओनली चाय पत्ती का पानी बॉइल किया हुआ some sugar वो दिया जाता है, नहीं तो लेमन वाटर दिया जाता है, फिर लिक्विड डाइट आता है। इसमें लिक्विड डाइट में भी दो ग्रुप्स है, दो डिविजन है। फर्स्ट इज प्योर लिक्विड, सेकंड इज लिक्विड डाइट, ठीक है। तो प्योर लिक्विड ऐसा जिसमें कुछ भी पार्टिकल नहीं होने चाहिए, जैसे अगर सूप की बात करें, सूप में कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है तो दैट इज नॉट कॉमन। अगर सूप में कुछ वेजिटेबल्स है, छोटे पार्टिकल्स है, या सूप को बॉइल किया वेजिटेबल के साथ उसके बाद ग्राइंड कर दिया, दैट इज नॉट कॉमन प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड में आएगा सिर्फ वेजिटेबल चॉप किया, उसको बॉइल किया और उसको छान दिया, दैट इज कॉमन प्योर लिक्विड डाइट, ओके। तो कई बार क्लियर लिक्विड के बाद फिर लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन ये सब जो कॉर्पोरेटर में लोगों की काफी छोटी सर्जरी है, जिसके इतना ज्यादा नहीं करते, तो सीधा लिक्विड डाइट कर देते हैं। उसके बाद लिक्विड डाइट में मान लीजिए पूरा लिक्विड दिया, जैसे कि सिर्फ बॉइल किया वेजिटेबल का पानी छान के पानी दे दिया, दैट इज क्लियर लिक्विड। उसके बाद लिक्विड डाइट में जाना है, तो लिक्विड डाइट में क्या दे सकते हैं हम, सूप दे सकते हैं, दाल वाटर दे सकते हैं, राइस वाटर दे सकते हैं। तो इन सब आगे या सूप को बॉइल करके सिर्फ फाइबर निकाला एंड काफी थिक पोर्शन दिया, मतलब वो देखने में कलरफुल है, क्लियर लिक्विड क्लियर दिखता है, मतलब उसमें कोई कुछ भी ज्यादा कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट जैसा होता है, तो उसका वो कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर लिक्विड आया, उसके बाद लिक्विड डाइट आया, उसके बाद आया सॉफ्ट डाइट, ठीक है। सेमी सॉलिड वाला कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसका, जिसकी कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड है, दैट कम्स इन सॉफ्ट डाइट, ठीक है। लिक्विड डाइट के बाद आता है सॉफ्ट डाइट, ठीक है। सॉफ्ट डाइट में आता है आपका दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीजें जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं है और वो पचाने में आता है, चबाना नहीं पड़े जिसको ज्यादा, डाइजेशन में ज्यादा मेहनत नहीं लगे सॉफ्ट डाइट। उसके बाद आता है नॉर्मल डाइट। नॉर्मल डाइट मतलब जो हम खाना खाते हैं घर में, कम्स इन नॉर्मल डाइट, दाल चावल सब्जी एवरीथिंग कम्स इन नॉर्मल डाइट, ठीक है। तो जनरली पेशेंट को जब तक नॉर्मल डाइट नहीं हो जाता तब तक नहीं छोड़ा जाता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिससे लगता है कि पेशेंट को बहुत दिन तक हमें कॉन्टेक्ट में रखना है, तो उस केसेस में छोड़ा भी जाता है। हम कुछ केस में पेशेंट पार्टी, ताकि पेशेंट के जो फैमिली मेंबर है जो उसकी केयर कर रहे हैं, तो इन पार्टी के काउंसलिंग किया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे टाइप दी है, ऐसे स्टैंडर्डाइज टाइप होती है, जिसमें लाइक ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे होती है, जैसे मान लीजिए एक फीडिंग मेथड है, आज नोज से जो फीडिंग दी जाती है, ठीक है, फीडिंग, तो उस केस में ब्लेंड किया जाता है, दलिया खिचड़ी है तो उसको ब्लेंड किया जाता है, तो उसको छाना जाता है, तो दैट कम्स इन ब्लेंडराइज, तो कई बार वो दिया जाता है। तो उस केस में पेशेंट पार्टी को समझाया जाता है, पेशेंट को भी समझाया जाता है, नहीं पेशेंट पार्टी को समझाया जाता है, तो ऐसा है कि पेशेंट को कैसी डाइट दी जाए, ओके। आफ्टर दैट मोस्ट केसेस में पेशेंट को नॉर्मल डाइट करके दिया जाता है, लेकिन कई बार होता है पेशेंट पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ रीजन होता है जो हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते, उस केस में डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज का जो डिसीजन है वो ओवरऑल डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। जिनके भी अंदर एडमिट है तो वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद सब डिपार्टमेंट को इसका क्लियरेंस होता है, डायबिटिक्स डिपार्टमेंट से क्लियरेंस होता है। This is about diabetes, जिसमें ये टाइप्स ऑफ डाइट हैं जिनका कंसिस्टेंसी बेस
डाइजेशन बेस उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें प्रोटीन फैट की कंसेप्ट किया है, ये उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, इजी टू डाइजेस्ट, हार्ड टू डाइजेस्ट, एंड कंसिस्टेंसी और नॉर्मल कंसिस्टेंसी, उसके बीच में जो रेंजर है उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ओके। So this is all about types of diet. There are so many types of diet, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी बेस बताया है, तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल। एंड अगर नॉर्मल डाइट में अगर हम डिवाइड करें, नॉर्मल डाइट में कितने तरह की डाइट होती है, नॉर्मल डाइट मतलब इसमें सब कुछ अलाउड है, लाइक दाल चावल रोटी सब्जी, कंसिस्टेंसी एंड डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, उस केस में नॉर्मल डाइट आएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें भी डिवीजन होता है, जैसे डाइजेटिक डाइट, रीनल डाइट एंड इक्विलिब्रियम डाइट इज कंप्लीटली डिफरेंट। जनरली हॉस्पिटल में नहीं चलता, वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल में चलता है। तो मोस्टली जो हॉस्पिटल में चलता है वो टू टाइप्स में होता है, नॉर्मल डाइट के अंदर डायबिटिक डाइट एंड रीनल डाइट, ठीक है। तो सॉलिड राइस नॉर्मल डायबिटिक में भी होता है, लेकिन उसके में क्वांटिटी वैरी कर जाता है, ठीक है। प्रोटीन वैरी कर जाता है डायबिटिक डाइट एंड रीनल डाइट में, एंड अगर वाटर का कंसिस्टेंसी वो वेरी करता है, अमाउंट ऑफ राइस वो वेरी करता है रीनल डाइट एंड नॉर्मल डाइट एंड डायबिटिक डाइट, ठीक है। कंसिस्टेंसी बेस्ड सारा वो नॉर्मल डाइट से ही रिलेटेड है, बट जो क्वांटिटी ऑफ आइटम्स है वो वेरी करता है, ठीक है। तो वन डाइट कैन बी a soft diet plus diabetic diet, एक ही डाइट है वो soft diet भी हो सकता है, diabetic diet, दोनों उसमें मेंशन हमें करना हो सकता है कि कोई पेशेंट soft diet पे है बट ही डायबिटिक, तो soft diabetic diet, ओके। तो हमने क्या पढ़ा कि एक कंसिस्टेंसी बेस्ड है, एक मेजरिंग बेस्ड है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई डायबिटिक है, उसका भी सर्जरी होता है, राइट। मान लीजिए इसका एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका कॉलेस्ट्रॉल क्रॉनिक हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, मिराकल हो भी जाएगा पूरा लिक्विड में सॉफ्ट, लेकिन उस केस में हम कैसे लिखेंगे, सॉफ्ट डायबिटिक डाइट, नॉर्मल डायबिटिक डाइट, या पूरा लिक्विड डायबिटिक डाइट एंड लिक्विड डायबिटिक डाइट। तो उससे जब हम वो मेंशन करेंगे तो वो जो किचन पार्ट है अच्छा इसको आगे नहीं जाएगा, अच्छा इसको शुगर वाला नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे चाय है तो दूसरा चाय है तो उसको शुगर वाला नहीं जाएगा, एंड डार्क वाटर नहीं जाएगा, उस केस में लेमन वाटर जाएगा। तो ये सब डिफरेंसेस होता है, तो कुछ चीजें होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और कुछ होता है तो so many things, these important things are not given here, but this is the concept. You can know about this. This will help you a lot. इसमें छोटे कोर्स में हर चीज नहीं दी जा सकती है, इसलिए आप मगर ये जानना डाइटिशियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। Telling a little substance that fruits useful for the body is food. All types of solid, semi-solid, liquid food can be under food. The two main characteristics of food are food items which vegetable, food items which provide external to the body. Food is complex combination of nutrients and nutrients. According to the book from Storm, the body develops every movement with this hard work to teach the physical substance, and the substance
necessary for the growth, pollution, and proper functioning of the body properly. It keeps the function of the entire human body is equilibrium, due to which the machine is the form of body works up to its priorities of food. Properties of food, sorry. What are the properties of food? In Sushastra, Chitta chapter, the general property of food are described as follows, like promotion, cardiovascular body building. I will say so that is, diet is nutritious, quick, forceful, sustaining the body, increasing age, sharpness, enthusiasm, memory, force, and fire. Increasing age के मतलब है यहाँ पर increasing लाइफ कह सकते हैं like age engaging है so lifespan increases lifespan So types of diet. There are three types of diet on the basis of qualities, sattvic, body purification, mild calming food such as vegetables, fruits, milk, cereal, green vegetables and nuts. Okay? तो पहले इनके बारे में इतनी बात नहीं होती थी sattvic food के बारे में and detoxifying के बारे में because पहले की लाइफ में जो हैबिट था एग्जाम से तो उसके लिए डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती उसका सिर्फ टॉक्सिक काइंड ऑफ फूड इसकी वजह से डिटॉक्स करना पड़ेगा ओके तो पहले जनरली हम फूड खाए जाते थे जिसकी वजह से डिटॉक्स नहीं करना पड़ता था तो आज की डेट में सात्विक फूड को प्रमोशन किया जा रहा है बिकॉज इट डिटॉक्सिफाई लाइक हम कितना ज्यादा तामसिक खा रहे हैं या राजसिक इतना ज्यादा खा रहे कि समटाइम्स हमें स्पेशली सात्विक खाना पड़ता है पहले जमाने में सात्विक उतना नहीं खाते थे फिर भी पीपल वो हेल्थ एंड ठीक है सब चीज खाते थे लेकिन जितना ज्यादा तामसिक या राजसिक जो बोलते हैं ड्राई चीजें नहीं खाते थे इसकी वजह से स्पेशली एक दिन हमें या इसमें कई ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें एक वीक तक सात्विक फूड खिलाते हैं तो पहले ये सब नहीं चलता था पीपल डोंट नीड दैट जरूरत ही नहीं थी तो बिकॉज राजसिक कभी कभी खाए जाते थे ओकेजनली खाए जाते थे ठीक है तो जितना ज्यादा हम रीड करेंगे चीजों को उतना ज्यादा ही फीडबैक की जरूरत है So you have to stick on daily boring diet is balance, but this तरह नहीं खाना. It can be boring. So healthy diet it can be boring, but it is always healthy. कुछ ऐसा फीड कंडीशन होता है जो बोलते हैं हेल्दी चॉकलेट बनाते हैं हेल्दी पिज्जा बनाते हैं हेल्दी नूडल्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड केक ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हेल्दी चॉकलेट हो जाएगा चॉकलेट आर नेवर हेल्दी तो बेसिक हेल्दी फूड इज दाल चावल सब्जी एंड फ्रूट्स दीज आर थिंग्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर बेसिक जो नेचुरल फूड है ये आर हेल्दी कुछ भी आप नूडल को हेल्दी बना दिया आटा नूडल्स पर और लाइक रबिश सब चीजें नहीं होनी चाहिए इसको हेल्दी टैग नहीं होना चाहिए लोगों को लगता है कि वो तो हेल्दी खा रहे हेल्दी नूडल्स खा रहे आटा नूडल्स खा रहे बट इट इज नॉट कम्प्लीटली आटा इट इज अल्टीमेटली प्रोसेस वो आपस में नहीं चिपकता है राइट क्योंकि उसमें बिल्कुल किया गया है इट कैन बी हेल्दी So, meaning and definition of nutrition. Let us move in nutrition. Nutrition is the science
related to food. This is now ideology, which is basically born from physiology and chemistry. Its main subject is to study and analyze of the effect of dietary elements of the human body. In other words, nutrition is the name of all processes related to body food. Nutrition is a basic human need and the foundation of a healthy life. Proper diet is a prerequisite for proper growth, development, and functioning right from the early stage of life. There is a close relationship between nutrition and health. Okay? Nutrition अगर खराब होगा तो ऑब्वियसली बॉडी खराब होगी. अगर न्यूट्रिशन पहले जमाने में क्या होता था, ऐसा नहीं था, लोग अच्छा खाना खाए थे तो या बाहर का नहीं खाए तो यही थे, पहले लोग अंडर नरिश थे, उनको प्रोटीन नहीं मिलता था ज्यादा एंड प्रॉपर कार्ब्स भी नहीं मिल रहा था, ऐसे ऐसी ऐसी केसेस थे पहले, सब इतना ही था, ठीक है. पहले भी खराब डाइट थी. तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्थ. तो द ब्रांच ऑफ साइंस तो पहले जमाने में मोस्टली कैसी बॉडी हुआ करती थी, पैर हाथ काफी पतले हुआ करते थे, पानी खाते थे. बहुत मोटे लोग नहीं हुआ करते थे, मोटे मोटे भी थे तो सिर्फ पानी खाते थे, प्रोटीन काफी जनरली होता था. आज की डाइट में प्रोटीन लाते नहीं है ज्यादा लोग, जैसे अच्छा है प्रोटीनों का एंड कार्ब्स ज्यादा हो रहा है, आज की फैट ज्यादा हो रहा है, प्रोसेस ज्यादा हो रहा है. आज की जो सिनेरियो है तो यहाँ पे people have money to spend on food and diet, but they are not controlling their taste buds. वो बाहर खा रहे हैं, they want to enjoy outside, घूमना है उन्हें, घूमना है तो बाहर खाना है. तो इस केसेस में डाइट गड़बड़ हो रही है. बाहर खाना दैट मीन्स अगर आप बाहर खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाएंगे तभी आपको हेल्दी मिलेगा, अगर हेल्दी फूड नहीं मिलेगा. Advanced science with central point is the study of food and other aspects related to this called nutrition. Nutrition is the study of the process by which an animal takes in and utilizes substance that is food, growth and development. Nutrition is the study of changes in food after an animal consumes it. Advanced science with central point is the study of food and other aspects related to it is called nutrition. Food refers to substances that provide nutrition to the body. Food has many specific functions. It provides energy to the body, helps the body to bring substance to the food, which performs important function of our body. These chemical substances obtained from food are called elements. So, these nutrients are dietary components of food: protein, carbohydrates, fat, vitamins, water, minerals, etc. Nutrient components. So, what is yogic diet? तो योग कहते हैं वैसी डाइट क्या होती है. तो योगिक डाइट मीन्स consuming fruits, vegetables, grains, foods, without fiber. After eating this, you do not feel hungry because fiber क्या होता है, बल्कि मिलता है स्टमक में, काफी टाइम लगता है इसको पाचन करने में. वो डाइजेस्ट तो होता है, आपका होता है तो वो क्या रहता है, पड़ा रहता है टाइम में, तो इसीलिए भूख नहीं लगती. Better suitable, the stomach is full and you are safe for eating extra food unnecessarily. तो अब पेट भरा रहेगा फिर भी खाने की इच्छा नहीं होगी, इसीलिए मोस्टली फाइबर-रिच डाइट इज रिकमेंडेड इन वेट लॉस. फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली सेल्यूलोज मिलता है अलग से, जो हमारे यहाँ यूजुअली हरी सब्जियों में ज्यादा है, हरी सब्जियाँ हर रोज में खाई गई है, तो उस तरह फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है. तो उनके इंग्रेडिएंट्स के लिए बिकॉज मोर सारा काम मैंने खुद ही करना होता है, तो they have add cellulose.
जो हमारा पालक में, हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में, फ्रूट्स में होता है, विदाउट दिस नहीं होगा। ठीक है, दिस इज टू फॉर्मेशन होता है और दिस नहीं होगा। तो भी इस सेल्यूलोज 2 स्पून विद वाटर, जैसे क्या रहेगा, पेट भरा रहेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, एंड दे विल नॉट ईट any unnecessary food. The diet in which Sattva Guna predominates is called Sattvic diet. It has been said in Yoga and Ayurveda that the life of human being becomes pure by consuming the pure food. In the category of yogic diet, such food is included which fills the body and mind of a person with pure, energetic, healthy and happy. In other words, a sattvic diet gives you person balance, healthy body, peace, harmony, coordination, skill and intellectual personality. How can we relate this science से कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम खा रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन हेल्दी है, तो हम डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। अगर हम डिस्टर्ब नहीं रहेंगे तो वी कैन बी फोकस, मोर फोकस। Because sattvic diet are very easy to digest. It has been said in yoga and Ayurveda that the life of human being becomes pure by consumption of pure food, just as objects of the same tendency reflect each other. Similarly, sattvic and yogic diet are also peaceful. Similarly, sattvic and yogic diet are also peaceful and clean. Sattvic food is based on ancient rule of Ayurveda, which is prepared with simple and traditional methods. जैसे इसमें कुकिंग के लिमिटेड फूड आइटम्स अलाउड होते हैं और जो कुकिंग मेथड है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट एंड जनरली इट इज डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल तो जनरली लोग इतना फॉलो नहीं कर पाते। ये कुकिंग मिट्टी का बर्तन अर्तन जो रख जाते हैं, तो अर्तन पे आज के डेट में डिफरेंस मिट्टी का बैलेंस, तो हम इतना ज्यादा उसको फॉलो कर पा रहे, बट इट इज टेस्टियर एंड हेल्दियर। Yoga Shastra and sadhana that have told to adopt sattvic diet and to purity and refine the food science. In the Gita, Krishna has given a clear explanation of sattvic, rajasic and tamasic diet, which is the tamasic diet, and has also explained its effect on the body. तीनों का कैसा इफेक्ट है, जिसका जैसा काम है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सैनिक है जो फाइट कर रहा है तो उसको भी काम ऐसा भी डाइट खाना है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। The mind and intellect has been instructed for the estimate of the spiritual process in the pilgrims of the path of spiritual practice. That only practice that should be adapted and which should also be made capable of giving more help in spiritual consciousness by giving with the passage of emotions, the hope, desire that the Lord, the Charu Dravya, cooking in the sacrificial fire and such substances which have great success potential even though they do not have visible gross characteristics. तो जिसका जैसा काम उसका वैसा खाना भी होना चाहिए। That is also important. अगर कोई सोल्जर है बॉर्डर पे, they can't eat sattvic food. उनके केस में दूसरी डाइट तो कॉम्बिनेशन हो सकती है sattvic and rajasic. So capable of giving more help of this. So mean nutrient and the requirements, mean nutrient, nitrogen, phosphorus and potassium. Secondary nutrient, calcium, magnesium, sulfur, manganese, iron, copper and zinc. तो इन चीजों से फूड बनता है,
Essential nutrient plants and their function, a total of 16 nutrient needed to normal growth of development of plant. Mainly plant को क्या चाहिए? NPK चाहिए, N for nitrogen, P for phosphorus, P for potassium. Okay, that is the formula. P for potassium. और मतलब ये तीनों चीजें चाहिए होती है मिट्टी में जिसको प्लांट को ग्रो करता है. उसके बाद और भी न्यूट्रिशन जो है माइक्रोन चाहिए और प्लांट में जाते हैं देन भी हमारी बॉडी में जाते हैं. So a nutrient of a nutrient is a chemical that is needed by our organism. Nutrients are substances that enrich the body. They build and repair tissue. They provide heat and energy in the body, and this energy is necessary for running all the functions of the body. There are different ways of consuming nutrients. While animals obtain these elements from their food, plants obtain them through their roots, directly from the soil, their environment. Some plants which are called carnivorous plants first digest insects, moths, etc. inside like the juices, there is a nutrient obtained from them. The second nutrient depends on those systems. तो carnivorous plants कैसे होते हैं, कहाँ पे डेवलप होते हैं, क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑल दिस डिपेंड्स ऑन एडaptation. उनकी रिक्वायरमेंट जैसी हो गई तो वो कार्निवोरस हो गए. धीरे-धीरे सालों से होते हैं, बिकॉज आपको आपके सराउंडिंग में तो कार्निवोरस प्लांट जैसे ही नहीं मिलेगा. ऐसे एरिया जहाँ स्किन में प्रोटीन बहुत कम होता है तो वहाँ पे एडaptation करते करते वहाँ पे प्लांट्स इस एरिया के कार्निवोरस हो गए. कार्निवोरस मतलब जो एनिमल्स को खाते हैं, जो लाइफ को खाते हैं, जो एनिमल्स. तो वो क्या करते हैं, उनका शेप भी कुछ इसी टाइप का होता है. तो जनरली ऐसे ओपन है और सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे एनिमल उसके अंदर आया तो डाल जाए या थोड़ा रिसेट आया तो एक शब्द ओपनिंग और इसके बाद उसको धीरे धीरे वो गला देते हैं दूसरे की हेल्प से. उसके बाद से दूसरे को तो वो गला देते हैं, उसका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं. तो वहाँ से उनको नाइट्रोजन की डिमांड की वजह से वो मिलते, क्योंकि एनिमल्स में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन कहाँ से आया, प्रोटीन से. तो तीन अल्टीमेटली पास करते हैं नाइट्रोजन से प्रोटीन बना दूसरे नाइट्रोजन जैसे सेल्स साइकिल. तो प्लांट्स नाइट्रोजन की हेल्प से ग्रो होते हैं, इसमें प्रोटीन बनाते हैं. मान लीजिए आप ज्यादा प्रोटीन वाले फूड की बात करें, जैसे अगर चने की बात करें, चने के दान वाले एरिया में वहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए. नाइट्रोजन सिस्टम का अगर बार बार वहाँ पे चना भी उगाया जा रहा है मिट्टी में तो फिर क्या होगा, वहाँ की नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी मिट्टी में, बिकॉज वो उगा दे रहा है में आ जा रहा है. तो इसीलिए जनरली बोला जाता है कि इसको चेंजेस करें, इसका दाल, इसका दूसरा फसल, देन दाल ऐसा लगा. तो दाल में क्या आ गया, अभी नाइट्रोजन आ गया मिट्टी से, इतना प्रोटीन बन गया. तो हम जब वो दाल खा रहे हैं हमारी बॉडी में नाइट्रोजन गया, हमारी मसल बन गई. ठीक है, तो हमारा मसल क्या है, अल्टीमेटली प्रोटीन है. Biological nutrients include carbohydrates, fats, proteins, and ions. Inorganic chemical compounds such as minerals, salt, water, oxygen can also be considered nutrients, and organisms need to take in and nutrients from an excellent source like its body cannot synthesize enough of its own. Conveyed in the body, the nutrients which are required in large quantity are called macronutrients. ठीक है,
देखिए पढ़ा है, जिनसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, these kind of nutrients are called macronutrients. तो कम क्वांटिटी में चाहिए, they called micronutrients. Okay? So similarly, micronutrients are required in small amounts. तो आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, ठीक है? तो कुछ भी क्वेरी है, you can ask. हेलो, नमस्कार मैडम। आपने कहा कि व्यक्ति को अपने हेल्थ के अनुसार, मतलब अपने नेचर के अनुसार, काम के अनुसार खाना चाहिए। तो इसका समझ नहीं आया, काम के अनुसार कैसा, मतलब क्या वर्क के अनुसार क्या खाना चाहिए, ऐसा मतलब है या कुछ और मतलब है? This is about Ayurvedic diet. Okay, Ayurveda में दे दिया गया है। अच्छा। And scientific जो है, that is also I am correlating. ठीक है, अगर मैं scientific नहीं बोलूँ, कोई इंसान है जो दिन भर बैठ के काम करता है और कोई इंसान है जो मॉडल पे ठीक है, सोल्जर है, तो अगर इंसान दिन भर बैठ के काम कर रहा है, वहाँ पे इतना ज्यादा कार्ब्स नहीं चाहिए, इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए, तो उसको इतना ज्यादा मसल बिल्डअप नहीं करना है। और सोल्जर मोर प्रोटीन, उनको मसल बिल्डअप करना है, दे हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्ग रहना है फाइट करने के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वर्क ऑल्सो डाइट शिफ्ट होता है। इसको एक और हम तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हम लाइफ स्टाइल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेडेंटरी, हेल्थ वर्कर्स। ओके, ये फंक्शन सेडेंटरी, तो जिसका हेल्थ काम करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है, आपने शायद फर्स्ट पार्ट नहीं किया है, जी थोड़ा सा सेकेंड ग्रुप इज मॉडरेट वर्कर्स, जिसमें आपके टीचर्स आते हैं जो खड़े होकर काम करते हैं, कंडक्टर्स आते हैं एंड सिंगर्स आते हैं जो कंटिन्यू अपने पैरों का यूज करते हैं, जी, तो उनका डिफरेंट होगी। थर्ड इज हेवी वर्कर्स, जो मजदूरी का काम करते हैं, लेबर्स का काम करते हैं, तो उसके हिसाब से भी डाइट चेंज होती है। ओके, ऐसा काम वैसा डाइट चेंज होगा। ओके, एंड इस आयुर्वेदिक की बात करें जो काम में रिलीज किया गया है, तो उसको अगर मैं कोरिलेट करूँ साइंस से, तो वहाँ भी उन्होंने बोला है कि जो भगवान के लिए अपना समर्पण कर रहे हैं, अभी बस माइंडफुल काम कर रहे हैं, वो फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ सात्विक करना है, बिकॉज माइंड शांत रहना चाहिए, उनको फाइट करने नहीं जाना था, तो दे डोंट नीड मोर प्रोटीन। जब आप सात्विक डाइट को पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे अपना मोर प्रोटीन नहीं होता, फाइबर, फ्रूट्स, दे आर नॉट रिच इन प्रोटीन। जी, तो वहाँ पर उनका काम क्यों से चल रहा था, बिकॉज उनका वर्क ही वैसा था, उनको प्रोटीन की जरूरत नहीं थी। आज अगर आप किसी को बोले कि आपको सात्विक डाइट खाना है और आपका मतलब दूसरा काम है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि आज की डाइट में सात्विक डाइट, आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें नहीं जाता। आपको जाने से बोलते हैं सात्विक डाइट में जाओ, या योगी जो होते हैं दे आर दे कैन फॉलो सात्विक डाइट, अदरवाइज काफी लैकिंग है प्रोटीन वहाँ पे, ठीक है। उसमें बहुत सारे गुण भी नहीं आते हैं, जैसे वेजिटेरियन डाइट में आपको कंप्लीट करने के लिए मिल्क एंड वेज थोड़ा चाहिए होता है, एंड जो मैं देती हूँ एंड जनरली जो फॉलो होता है, दैट इज फर्स्ट सब्सिडी, एंड लेग्यूम्स जाता है, लाइक सोया जाता है, छोले स्प्राउट करके जाता है, तो ये सब चीजें भी सात्विक डाइट में काफी, जैसे वीगन डाइट होती है, इसमें भी मिल्क एंड वेज थोड़ा सा ना चला का प्रोटीन बहुत लैकिंग हो जाता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्क स्टाइल है जिसमें वो डाइट फॉलो करने से अच्छा है, उनका माइंड शांत होता है, बिकॉज इसको डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत नहीं लग रही है बॉडी को, बॉडी आर वेरी कंफर्टेबल टू डाइजेस्ट, बहुत इजी है, तो
दिमाग में भी शांति है, ठीक है, तो दे कैन फोकस ऑन लाइक गॉड या फिर कुछ चेंज करते हैं, दे कैन गो, so that's why it is related to work. Okay, thank you, ma'am. So you have joined first today, यही बात मैं, हाँ मैं फिजिकल वाली क्लास लगाई थी पर बीच में बाहर चली गई थी तो नहीं लगा पाई। फिर आज फिर से वापस अटेंड करी तो ये डाइट आहार शास्त्र का लगाई। पहले की फर्स्ट सेकंड जो पेपर था वो नहीं लग पाया मुझसे, हो नहीं पाया। आप क्या करते हैं अभी? मैं एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और रेकी भी करती हूँ। तो उसका मेरा पेशेंट वगैरह देखना काम चलता रहता है, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी भी आवश्यकता है तो मैंने इसे ज्वाइन किया।